दोस्तों अक्सर हिंदी मीडियम में पढ़े लोगों की शिकायत होती है कि इंग्लिश ना आने की वजह से हम अपनी लाइफ में फ़ेल हो गए। लेकिन जिनके इरादों में दम और हमेशा कुछ कर गुजरने की लालसा हो तो वह अज्ञानता को दोष नहीं देते, बल्कि अपनी कमियों को दूर करते हुए अपने लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं। आज की कहानी पेटीएम के फाउंडर विजय शेखर शर्मा के बारे में है, जो बचपन से ही हिंदी मीडियम में पढ़े हुए हैं और एक होनहार स्टूडेंट थे। विजय 15 साल की उम्र में इंजीनियरिंग करने दिल्ली आ गए और दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लिया। चूंकि विजय स्कूल के दिनों में क्लास की पहली बेंच पे बैठते थे, इसलिए इंजीनियरिंग कॉलेज में भी पहली बेंच पे बैठने लगे। एक दिन टीचर ने विजय से एक सवाल पूछा, लेकिन विजय सवाल समझ नहीं पाए क्योंकि इससे पहले की पढ़ाई विजय ने हिंदी मीडियम से की थी। उस दिन विजय को काफ़ी शर्मिंदगी महसूस हुई और क्लास में भी उनका काफ़ी मजाक उड़ा। इसके बाद से विजय लास्ट बेंच पे बैठने लगे। कहते हैं ना, कभी कभी आपकी कमज़ोरी आपको फ़ायदा भी पहुंचा सकती है। विजय ने धीरे धीरे क्लास में आना कम कर दिया और लाइब्रेरी में ही रहकर पढ़ाई करने लगे और प्रतिदिन एक सक्सेस स्टोरी ज़रूर पढ़ते। उन स्टोरीज़ ने विजय को काफ़ी प्रभावित किया और साथ ही साथ उनकी इंग्लिश को भी इम्प्रूव कर दिया। उसके बाद कंप्यूटर लैब में जाकर उन्होंने कोडिंग भी सीख ली। इसी अनुभव से सन 1997 में विजय ने अपनी क्लासमेट हरिंदर के साथ मिलकर इंडिया साइट .nic को डिज़ाइन किया। ठीक 2 साल बाद एक अमेरिकन कंपनी ने इंडिया साइट को $1 मिलियन में खरीद लिया। इसके बाद सन 2001 में विजय और उनके दोस्तों ने 5-5 लाख रुपए की राशि इन्वेस्ट करके साउथ दिल्ली में कमरा किराए पे लिया और 197 कम्युनिकेशन नाम से कंपनी की शुरुआत की। लेकिन अमेरिका में हुए आतंकवादी हमले के बाद कंपनी का बिजनेस स्लो हो गया और धीरे धीरे कंपनी के फंड्स भी खत्म हो गए। इससे निराश होकर बाकी के पार्टनर्स भाग खड़े हुए। सन 2003 से 2004 तक विजय दूसरी जॉब्स करके किसी भी तरह अपनी कंपनी को जिंदा रखा और अपने स्टाफ की सैलरी देने के लिए विजय को 24% ब्याज पर पैसा भी उधार लेना पड़ा। दिन ब दिन उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत ख़राब होने लगी थी। यहाँ तक कि खाने के लिए पैसे ना होने की वजह से विजय अपने दोस्तों के घर चले जाते। उनका फाइनेंशियल सिचुएशन इतना ख़राब होने लगा था कि दिल्ली में मूलचंद हॉस्पिटल के पास एक ठेले पर पराठा खाकर अपना पेट भरते थे। कभी कभी पराठा खाने के लिए पैसे ना होने के चलते केवल चाय पीकर ही अपना पेट भरते थे। जॉब करते वक्त विजय की पहचान पीयूष अग्रवाल से हुई। पीयूष अग्रवाल की कंपनी का सॉफ्टवेयर डेवलप करने में विजय ने उनकी काफ़ी मदद की और इससे पीयूष की कंपनी को काफ़ी फ़ायदा मिला। और जब पीयूष ने विजय को अपनी ही कंपनी में काम करने का ऑफ़र दिया, तब विजय ने उनसे कहा कि उनकी खुद की एक कंपनी है और वे कुछ भी करके उसे कंपनी को अच्छी पोजीशन पे ले जाना चाहते हैं। और जब पीयूष को ये मालूम चला कि विजय ने काफ़ी भारी ब्याज पर पैसा ले रखा है, तब पीयूष अग्रवाल ने विजय की कंपनी में 8 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करके 40% शेयर्स खरीद लिए, जिससे विजय की कंपनी में धीरे धीरे कैश फ्लो सुधरने लगा और विजय की कंपनी पटरी पर लौटने लगी। तब विजय ने गौर किया कि लोग स्मार्टफोन का यूज़ काफ़ी ज़्यादा कर रहे हैं। विजय स्मार्टफोन में कुछ ऐसा करना चाहते थे कि जिससे लोग अपने फ़ोन से ही आसानी से फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कर सकें। और 8 जुलाई सन 2010 यानी विजय के बर्थडे वाले दिन paytm.com से एक वेबसाइट लॉन्च होती है और कुछ ही दिनों के अंदर 197 कंपनी पेटीएम ऐप, जिसका फुल फॉर्म है पे थ्रू मोबाइल, पब्लिकली लॉन्च कर देती है। शुरू में केवल प्रीपेड मोबाइल रिचार्ज और डीटीएच रिचार्ज जैसी सर्विस देने वाली यह कंपनी धीरे धीरे इलेक्ट्रिसिटी बिल, बस टिकट जैसी सुविधाएं भी देने लगी और लोगों को पेटीएम ऐप बहुत ज़्यादा पसंद आने लगा। और देखते ही देखते पेटीएम 250 लाख वॉलेट यूज़र साइन अप करवा लेती है और कुछ समय बाद फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन जैसी सर्विस प्रोवाइड करके पेटीएम ई कॉमर्स के क्षेत्र में भी कदम रख देती है। और फिर कुछ ही समय बाद पेटीएम अपना खुद का पेटीएम बैंक भी स्टार्ट कर देती है। विजय शेखर शर्मा एक बहुत ही सिंपल और डाउन टू अर्थ इंसान है और उस चीज़ का प्रूफ है उनकी लाइफ स्टाइल और उनकी कंपनी के रूल्स। पेटीएम आज 3115 करोड़ से भी ज़्यादा का टर्नओवर करती है। विजय पेटीएम के सीईओ होने के बावजूद किसी अलग रूम में नहीं बैठते, बल्कि बाकी सब एम्प्लॉयज़ के साथ बैठकर ही काम करते हैं। आज कोई छोटी सी दुकान हो या कोई बड़ा मॉल, सब पेटीएम का इस्तेमाल बड़े आराम से बिना डर के करते हैं। और पेटीएम की पॉपुलैरिटी के साथ वॉरेन बफे ने पहली बार किसी टेक बेस्ड स्टार्टअप में इन्वेस्टमेंट किया। तो दोस्तों, ये थी कहानी पेटीएम के फाउंडर विजय शेखर शर्मा की, जिन्होंने असफलताओं से हार ना मानते हुए एक ऐसी कंपनी खड़ी की जिससे आज भारत का बच्चा बच्चा वाकिफ़ है। अगर दोस्तों आपको कहानी अच्छी लगी हो तो शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।